नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं आरएमएल टाइम्स। आज की सबसे बड़ी खबर बिहार से आ रही है, जहां एआईएमआईएम के विधायक और पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर एक बेहद विवादित और तल्ख बयान दे दिया है। राजनीति के गलियारों में हलचल मचाने वाला ये बयान किशनगंज में वक्फ प्रोटेक्शन मूवमेंट की बैनर तले आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान दिया गया। अख्तरुल इमान ने कहा कि उत्तर प्रदेश में मुसलमान डरे सहमे हुए हैं, उन्हें मस्जिदों में नमाज पढ़ने तक नहीं दिया जाता और राज्य में मस्जिदों और मदरसों को बुलडोजर से गिराया जा रहा है। यही नहीं, उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ को सत्ता के नशे में पागल बताया और कहा कि योगी आदित्यनाथ बंगाल में आंदोलन करने वाले लोगों के खिलाफ कहते हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, लेकिन सच्चाई है कि योगी खुद लातों के भूत है और सत्ता के नशे ने उन्हें अंधा और पागल बना दिया। अख्तरुल इमान का यह बयान जैसे ही मीडिया में आया, वैसे ही पूरे सियासी हलके में भूचाल आ गया। प्रेस वार्ता में अख्तरुल इमान ने उत्तर प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य में अल्पसंख्यक समुदाय, खासकर मुसलमानों की धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मस्जिदों और मदरसों पर बुलडोजर चलाना अब आम बात हो गई है और मुसलमानों को दहशत के माहौल में जीने के लिए मजबूर किया जा रहा है। अख्तरुल इमान ने अपने बयान में बंगाल की घटना का जिक्र करते हुए ममता बनर्जी का बचाव भी किया। उन्होंने कहा कि मुर्शिदाबाद में जो हिंसा हुई वो ममता बनर्जी की साजिश नहीं, बल्कि खून की होली खेलने वालों और लाशों पर राजनीति करने वालों की गहरी साजिश का नतीजा है। उन्होंने इस पूरी घटना की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। जी हाँ, प्रेस वार्ता के दौरान अख्तरुल इमान ने यह भी ऐलान किया कि 20 अप्रैल को किशनगंज में वक्फ प्रोटेक्शन मूवमेंट के बैनर तले एक बड़ी सभा आयोजित की जाएगी, जिसमें बड़ी संख्या में पुलिस, मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल होंगे। उन्होंने सभी से सभा में शिरकत करने की अपील की है। इस प्रेस वार्ता में आरजेडी विधायक इजहार एसपी और कांग्रेस विधायक इजहारुल हुसैन भी मौजूद रहे। तो दोनों नेताओं ने अख्तरुल इमान की बातों का समर्थन करते हुए वक्फ संशोधन कानून को काला कानून करार दिया। उन्होंने कहा कि यह कानून वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा के नाम पर नहीं, बल्कि उसे खत्म करने की साजिश का हिस्सा है। अख्तरुल इमान की इस बयान ने एक बार फिर देश में धर्म और राजनीति की घालमेल को सामने ला दिया। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली सरकार बुलडोजर नीति के जरिए कानून व्यवस्था पर सख्ती का दावा करती है, वहीं दूसरी ओर विपक्षी दल इस नीति को मुसलमानों के खिलाफ बताया जा रहा है। खासकर एआईएमआईएम जैसे दल इस मुद्दे को लगातार उठाते आ रहे हैं और अब अख्तरुल इमान का यह बयान इस बहस को और तेज कर रहा है। यूपी की राजनीति में बुलडोजर एक प्रतीक बन चुका है, जिसे लेकर योगी सरकार अपनी उपलब्धियों का बखान करती है, लेकिन विपक्ष इस बुलडोजर के नीचे दबे मुसलमानों की आवाज बनने का दावा करता है। अख्तरुल इमान के इस बयान को लेकर भाजपा की ओर से तीखी प्रतिक्रिया आनी तय मानी जा रही है। अभी तक इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या भाजपा की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चा जोरों पर है कि चुनावी माहौल में ऐसे बयान सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा देने का काम कर सकते हैं। कुल मिलाकर अख्तरुल इमान के इस बयान ने राजनीति के तापमान को और बढ़ा दिया है। जहां एक और यह बयान अल्पसंख्यक वोट बैंक को साधने की कोशिश दिखता है, वहीं दूसरी ओर भाजपा के लिए यह एक नया राजनीतिक मुद्दा बन सकता है। अब देखना यह है कि भाजपा इस बयान का जवाब किस अंदाज में देती है और क्या अख्तरुल इमान के बयान के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई भी होती है। यह बयान भी बाकी विवादित बयानों की तरह सियासी किशोर में गुम हो जाएगा। फिलहाल किशनगंज की प्रेस वार्ता से यह साफ हो गया है कि आने वाले दिनों में राजनीति का पारा चढ़ने वाला है। एआईएमआईएम के विधायक अख्तरुल इमान ने जिस तरह से सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है, वो उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति में एक नई बहस की शुरुआत कर चुका है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इस बयान का असर वक्फ प्रोटेक्शन मूवमेंट की आगामी सभा में किस तरह दिखाई देता है और क्या इस विवादित बयान के बाद भी अख्तरुल इमान अपनी तेवर बरकरार रखते हैं या फिर सियासी दबाव में सफाई देते नजर आएंगे। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे पर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और बने रहिए आरएमएल टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी